आस्क एसआईसी स्टडी अब्रॉड एक्सपर्ट सीरीज में मैं आपका होस्ट एंड दोस्त भूपिंदर गरेवाल आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल सबके लिए खुशियां भरा रहे। और अब हम चलते हैं अपने सवालों के सिलसिले की तरफ। आज हमारे साथ पैनल में है मिस निधि विज। आज के एपिसोड में निधि मैम हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। मैम, स्टूडेंट ये जानना चाहता है कि आर स्टूडेंट्स ट्रैवलिंग टू कनाडा एज ऑफ नाउ? एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एट ऑल। हमारे सब स्टूडेंट्स फ्लाई कर रहे हैं, जिन सबके वीज़ाज आ चुके हैं। दे ऑल आर फ्लाइंग, प्लानिंग टू स्टार्ट देयर क्लासेस ऑन टाइम इन कनाडा फॉर जनवरी 22। किसी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आते नहीं देखा है। वी हैव बिन इन टच विद आवर स्टूडेंट्स ताकि हम ये जान सकें कि अगर बाई चांस कोई और रिक्वायरमेंट्स हैं जो अभी कोई नई रिक्वायरमेंट्स हैं या कुछ भी ऐसा जो बच्चे को कोई दिक्कत आई हो, वी हैव नॉट हर्ड एनीथिंग। तो जो प्रोसेस है, आपने जो अपना टेस्ट करवाना है, आपके पास जो वैक्सीनेशन रिपोर्ट होनी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी वो पूरी होनी चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, सब ट्रैवल कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। सो सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चे का, मैम, आर द एडमिशंस ओपन फॉर मे इनटेक स्टिल? Okay, very good question. Because May 22 almost the institutions are closed as of now. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि एडमिशंस है ही नहीं है। काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं जो अभी भी May 22 के एडमिशंस दे रहे हैं। डरहम है, फैनशॉ में ऑप्शंस खुले हैं, सो द नाइग्रा टोरंटो है, मॉन्ट्रियल के कॉलेजेस हैं, यॉर्क यूनिवर्सिटी का स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग स्टडीज़ है, कैपेलानो यूनिवर्सिटी। देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस जहां अभी भी May 22 के ऑप्शंस ओपन है, बट दे आर क्लोजिंग सो फास्ट that if you are interested in May 22 you need to apply now means now, okay? और एक और चीज़ का ध्यान रखो, होता ये है कि बहुत बार कनाडा में, खासकर पिछले 2 सालों में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप जैसे एक इनटेक में जा रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजंस यू गेटिंग डेफर टू द नेक्स्ट इनटेक, ओके? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका जैन के लिए वीज़ाज नहीं आए थे, तो वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ तो ऑनलाइन क्लासेस शुरू करेंगे, क्योंकि आई एम श्योर सबको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस अब आप अगस्त तक लगा सकते हैं। इट वोंट इफेक्ट योर PGWP, आपका वर्क परमिट इफेक्ट नहीं होगा, राइट? सो अब अगर डेफरल्स होते हैं, जो बच्चे नहीं करना चाहते ऑनलाइन, दे आर डेफरिंग टू मे, इस वजह से बहुत सारे डेफरल्स जाते हैं, जिसकी वजह से सीट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाती हैं, ओके? इट कैन ऑल्सो हैपन कि जैसे अभी सीट्स बंद हैं, पर जैन में व्हेन दे लुक एट देयर एक्सेप्टेंसेस, कॉलेजेस दोबारा से मे की सीट्स खोलें। कुछ कॉलेजेस ऑलरेडी ओपन है, कुछ कॉलेजेस जो प्रॉब्ली आप जाना चाहते हैं वो अभी बंद हो, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जैन में खुल जाए, फेब में खुल जाए। तो होता ये है कि आपको अपनी एप्लीकेशन एकदम रेडी रखनी होती है। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट हु वेदर हैज़ गिवन IELTS और हैजंट गिवन IELTS, यू शुड बी टॉकिंग टू योर SIEC करियर एडवाइजर, फाइनलाइजिंग योर इंस्टीट्यूशंस। वेट नहीं करनी है कि इंस्टीट्यूशंस खुलेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस फाइनल कीजिए, एप्लीकेशंस दीजिए, एप्लीकेशंस रेडी रखिए। जैसे ही अगर सितंबर खुला है, सितंबर में डाल दीजिए। अगर हम वेट करें सितंबर से पहले मई खुल गया, वी कैन लुक एट कि हम उसके अंदर मई की एप्लीकेशन कर दें। सो देयर आर पॉसिबिलिटीज। लेकिन अगर आपने फाइनल ही नहीं किया हुआ, आप सोच रहे हैं अच्छा जब मेरा प्रोग्राम खुलेगा मैं तब फाइनल करूंगा, तब एप्लीकेशन दूंगा, तो भूल जाइए कि कुछ होगा। बिकॉज यू वुड नॉट बिलीव, देयर आर फ्यू इंस्टीट्यूशंस जैसे फैनशॉ टोरंटो, आई विल गिव यू एन एग्जांपल। फैनशॉ टोरंटो ओपन लाइक विद इन आवर्स, सीट्स आर गॉन। तो अगर आपकी एप्लीकेशन ही हमारे पास नहीं है, वी डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, यू हैव नॉट फाइनलाइज्ड, जब तक आप सोचोगे तब तक प्रोग्राम फिर बंद हो जाएगा। डू इट नाउ, अदरवाइज इट विल बी टू लेट। अगर आप 2022 देख रहे हैं ना, द टाइम इज नाउ, अदरवाइज इट्स टू लेट। राइट, सो दैट मीन्स अगर आइल्स रेडी है और अगर आप आइल्स अभी कर रहे हैं, तो अगर तो आप जैन के अंदर आइल्स दे दो तो मे कैन बी अ पॉसिबिलिटी, सितंबर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। लेट्स अज्यूम आपका आइल्स नहीं है, ठीक है? सितंबर भी भूपिंदर बहुत जल्दी फिल हो रहा है। सेनेका इज ऑलमोस्ट क्लोज फॉर सितंबर 22। तो अगर आप में से किसी ने भी 2022 देखना है, लेट्स से आपका आइल्स अभी नहीं हुआ है, आप जनवरी या फरवरी में दे रहे हो, देयर आर क्वाइट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो कंडीशनल एप्लीकेशंस भी लेते हैं। तो आप वेट मत कीजिए, एटलीस्ट गेट योर एप्लीकेशन इन। एंड अभी इस बार बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ने ये भी किया है, जैसे सपोज कर लीजिए आपका मई है या सितंबर है, आप अपना आइल्स दे रहे हैं फरवरी में, लेट्स अज्यूम, ओके? नाउ आपको ये पता है कि आपकी एडमिशन ज़रूरी है और उसमें आपका सीट आना ज़रूरी है, अदरवाइज योर थिंग इज गॉन। यू कैन ऑल्सो गिव योर Duolingo. Obviously Duolingo is not accepted for visas, right? But it is accepted for admissions in 90% and above institutions, right? You give your Duolingo,
यू गेट योर एडमिशन, आपका वो टेंशन खत्म, आपकी एडमिशन हुई है, अपना पूरा प्रोसेस कीजिए, आपका आयल्स होगा, आयल्स सबमिट कीजिए, वीजा फाइल लॉन्च कीजिए। जो कंडीशनल एप्लीकेशंस ले रहे हैं वो कंडीशनल एप्लीकेशंस डालिए, जो कंडीशनल एप्लीकेशन नहीं लेते हैं और आपको है कि मुझे उसी इंस्टीट्यूशन में जाना है, तो आप अपना डियोलिंगो दीजिए, रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए और जस्ट गेट योर थिंग गोइंग। If 2022, and I'm saying it very clearly, if 2022 is your target to go for Canada, you don't have time. It's just January that, now January your application should be in. That's my advice to all of you actually. Right. Yeah. हमारा स्टूडेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है कि व्हाट इज आइडियल टाइम टू अप्लाई फॉर सितंबर? Now, before everything closes. Right. So start targeting your IELTS. Yeah. Or if you're planning for May, Duolingo can be an option for the quick. September as applications. well, Duolingo can be an option in case your IELTS is still scheduled after couple of months या भी IELTS में time लगेगा तो आप Duolingo देके भी अपनी admission requirement पूरी कीजिए, IELTS बाद में देते रहिए. Great. Thanks for the detailed answer, ma'am. You're welcome. So next question is related to the admissions to the masters. Is it really difficult to target masters admissions in Canada? Okay, thank you for asking that because master's admissions is also now. Now, most of the institutions these days, so all good universities, generally look at about 70% and above for masters, okay? Now, it does not mean that if you've got 60% and above, you don't have options. There are a lot of institutions which take you with 60% above as well for masters. For example, we've got Northeastern, we've got Thompson River University, Vancouver Island University, University of Canada West, University of Regina. So there are a lot of institutions which are able to take you with 60% above as well. Farley Dickinson University, Trinity Western University for masters, okay? Mount St. Vincent University. So I can give you a whole list, right? But there are again a lot of institutions which take you with 70% above as well. So which means that anyone with bachelor's degree 60% and above can look at masters. There are quite number of universities which will want 4 years of education, but then again there are universities which take you with 3-year education as well. Again, Mount St. Vincent University, Northeastern, Vancouver Island University, so for few master's programs, University of Canada West, Trinity Western University. So there are universities which are looking at options with 3 years. There are universities which are looking at options with 4-year bachelor's degree. You just have to see what is your requirement, what is the program that you're looking at. If you're able to get into masters, fantastic. Jan, Feb. Majorly, masters will close everywhere. Please be fast. If you're looking at masters programs in Canada, you have to apply by Jan, Feb would be my, advice to you. Jan should be your target. Even if you haven't done IELTS, that's okay. Put in your applications, okay? So that would be for masters. अगर मास्टर्स नहीं होता है then you always have PG diplomas as a backup, right? But with 60% also it is possible. With 3 years bachelor's degree also it is possible, and conditional applications also you can apply for master's degrees. Oh, great. Okay. Done. Yeah. So let's move to the next question. Do Yeah. you get the good scholarships in Canada for bachelor's degrees? This is the question for them. Okay, anyone who's looking at bachelor's degree, even if you're in your year 12 as of now, you should put in your applications, okay? The beauty of Canada is that for every student there is a category, and for every student, as per your budget, you've got a good public university, okay? So maybe you're a student who wants to go into, let's say, top tier, which is, let's say, UBC, University of Toronto, Waterloo, Alberta. These are the universities that you're aiming for. Early deadline was 1st December. Mid-Jan and majorly the institutions will close. So if you are aiming for top universities, Jan is what you should be looking at, and that to 15 January should be your thought process, okay? Put in your applications. There are a lot of universities which will give you options with, what you call, so mid-tier universities, which will have options till March, April, May as well. Good public universities, the budgets would be mid-range. Scholarships are available, but most of the time for bachelor's degree, the scholarship deadline in Canada is 1st of March. For example, I'm looking at University of Manitoba, I'm looking at University of Saskatchewan, I'm looking at different universities, I'm looking at University of New Brunswick, lot of options are available. So 1st March generally is the deadline. So if you're looking at bachelor's degree, depending on the budget, you can choose your good public university and apply for application first and scholarships as well. Scholarships can range anywhere between, let's say, 2,000 Canadian dollars to even about 6,000 Canadian dollars per year.
okay, depending on your percentage on what university is giving you. So supposedly, let's take a ballpark figure that you're getting, let's say $4,000 per year, okay. So if you're going for 4 years, so you see the kind of scholarship that you would be able to get. So scholarships are possible. There are deadlines. Do not wait. Finalize your institutions. Even if you don't have IELTS, even if you don't have your final year results, you can put in your applications. आप अपनी applications डालिए, अपने IELTS साथ साथ कर लीजिए और अपनी scholarship की deadline को miss मत कीजिए. That's the most important thing. Great. Yeah. So the next and the last question is, are the conditional offers possible in Canada? Yeah, absolutely. See, not every institution gives you conditional offers. There are two things. One, there are very few institutions which gives you offer letters on conditional basis of IELTS, okay. So your English based test, so you will be able to get conditional offer letter. Most of the institution what they do is, अगर आपका IELTS नहीं है या PTE नहीं है या any English test you've not given, they take your application. आप application submit कर सकते हो, लेकिन आपकी offer release नहीं करते हैं जब तक आप अपना IELTS submit नहीं कर देते हो, ठीक है. Suppose कर लीजिए जो institution आप जाना चाहते हैं, प्रोग्राम खुला है, आप वेट मत करो कि मेरा IELTS आएगा या मेरा फाइनल डिग्री या मेरा ईयर 12 का रिजल्ट आएगा तो मैं एप्लीकेशन डालूंगा. एप्लीकेशन डालिए. आपको लग रहा है IELTS में मुझे बहुत टाइम लगेगा, Duolingo दीजिए अपनी, बिकॉज द रिजल्ट कम्स विद इन 48 आवर्स, सो आप अपना रिजल्ट सबमिट कीजिए एंड यू विल बी एबल टू गेट अ कंडीशनल ऑफर. सिर्फ इंग्लिश बेस्ड टेस्ट के बेसिस पे 2-3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो ऑफर्स रिलीज कर देते हैं. Otherwise, most of the institutions need IELTS or any English based test to release your offer letter. आपका फाइनल मार्कशीट, फाइनल डिग्री का जो फाइनल ईयर होता है उसकी मार्कशीट और ईयर 12 की मार्कशीट, इसके बेसिस पे हर इंस्टीट्यूशन कंडीशनल ऑफर देता है. डू नॉट वेट, डू नॉट वेट. इफ 2022 is your target, do not wait. Right. Okay, have to act now. Thanks for the detailed answers. You're welcome. Thank You're you. welcome. Happy to help. Thanks, Bhupinder. So आज हमने कनाडा से जुड़े सवालों के आपके जवाब दिए हैं. अगर आपके क्वेश्चंस और भी हैं तो आप हमें कमेंट्स या मैसेजेस के थ्रू जरूर भेजें. और अभी टाइम आ गया है बोनस टिप की तरफ जाने का. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द बोनस टिप. Hello, I am Yuvika and I am here to present a bonus tip for your speaking test. Today, our major focus would be pronunciation. It is a very important rubric for your speaking. So, let me take you through it. For example, it's not Wednesday, it's Wednesday. It's not integrity, it's integrity. And most importantly, it's not often, it's often. And not vegetables, it's vegetables. Do you know why do we have these pronunciations? So that your speaking is very, very fluent and very clear for the examiner to understand. These are called the enunciation part of your speaking test. To know more about it, why don't you join us and make your IELTS journey as smooth as possible. So, I hope this bonus tip was very useful to you. Stay tuned. Bye. सो फ्रेंड्स, अगर अभी भी आपकी क्वेरीज हैं तो आप SIC वर्चुअल ऑफिस में ज्वाइन कर सकते हैं. यूजुअली बच्चे अकेले आते हैं ऑफिस में, पेरेंट्स नहीं आ पाते हैं, तो आप घर के कंफर्ट से ही ज्वाइन कर सकते हैं. सो टू ज्वाइन आवर SVO लिंक यू कैन कनेक्ट टू आवर SICindia.com वेबसाइट. सो वहाँ पे हमारे सब कंट्रीज के एक्सपर्ट्स अवेलेबल रहेंगे एंड टाइमिंग्स आर 10 to 6. सो स्टे ट्यून्ड. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड्स. थैंक यू. हैप्पी न्यू ईयर अगेन.